नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंजलि जोशी, शासकीय नवीन महाविद्यालय कुर्सी पर भिलाई, जोन 2, छत्तीसगढ़। वर्तमान में हमारे महाविद्यालय को मोहनलाल जैन, मोहन भैया के नाम से जाना जाता है। दुर्ग विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम के अंतर्गत एमए हिंदी साहित्य चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र अष्टम के अंतर्गत आने वाले इकाई 4 के एक करम छड़ा नाटक की आज समीक्षा आप लोगों के समक्ष लेके आई हूँ। इस समीक्षा में हम आपको करम छड़ा नाटक से संबंधित उनके लेखक के बारे में, उनकी जीवनी, उनका व्यक्तित्व और जो नाटक के जो पात्र हैं उनसे संबंधित आपको व्याख्यान देने आए। तो विद्यार्थियों, आइए आपको हम करम छड़ा नाटक के बारे में विस्तार से चर्चा करें। हो सकता है ये नाटक बहुत लंबा चले जाए, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन जो cgschool.in का जो पोर्टल है उसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं अपलोड होता है, इसलिए ये नाटक हो सके तो 3 पार्ट, 4 पार्ट या आगे जितने भी पार्ट बनेंगे वो आप लोगों के लिए ही है। तो आप लोग देखिए और समझिए नाटक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करम छड़ा नाटक। तो शीर्षक से ही आपको समझ आना चाहिए, जैसे कि जो यहाँ के विद्यार्थी होंगे, लोकल छत्तीसगढ़ी विद्यार्थी, वो तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि करम छड़ा का मतलब क्या होता है। परंतु जो छत्तीसगढ़ी भाषी नहीं है उनको सोचने में थोड़ा सा समय लग सकता है कि क्या होता है करम छड़ा। तो बताइए विद्यार्थियों, आप लोग भी इतने समय से छत्तीसगढ़ में ही हैं, तो क्या समझे आज तक आप छत्तीसगढ़ की बोली, संस्कृति, भाषा के बारे में बताइए। आधा मिनट का समय है। क्या होता है करम छड़ा? चलिए, कई लोग तो जवाब भी दे दिए होंगे आप लोग। करम छड़ा का मतलब होता है हिंदी में बदकिस्मत या भाग्यहीन या हतभाग्य। आप तीनों में से कोई एक भी बोले तो वो सही है। करम छड़ा का मतलब। अब करम छड़ा नाटक को लिखने वाले हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। आइए इनका व्यक्तित्व कैसा रहा उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर ले। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म रायपुर जिले के पथरी गांव में 19 जुलाई 1900 को हुआ था। पिता का नाम जुड़ावन प्रसाद एवं माता का नाम केतकी बाई था। जुड़ावन प्रसाद पथरी के मालगुजार परिवार से थे और छत्तीसगढ़ महासभा तथा छत्तीसगढ़ भातृसंघ की स्थापना भी इन्होंने की। और डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की जो उनका जो कृतित्व है, उनके जो रचनात्मक अवदान है, उनमें है छत्तीसगढ़ का सम्मान एवं जनरैलसी नामक नाटक की रचना की। ये भी इनकी करम छड़ा के अतिरिक्त ये 2 और नाटक है। अब इनकी शिक्षा और राजनीति क्या रही? तो वर्ष 1920 में नागपुर के रॉबर्टसन कॉलेज में मेडिकल की शिक्षा ग्रहण की। यहाँ नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मेडिकल कोर के सदस्य के रूप में सम्मिलित। आगे है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। वे अपनी शासकीय नौकरी छोड़कर 1930 में गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आंदोलनों के दौरान बघेल जी को भी कई बार जेल जाना पड़ा। और बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य, चूंकि वो अब अलग हो चुका है, इससे पहले हम लोग मध्य प्रदेश से थे, तो वो प्रथम स्वप्न दृष्टा थे कि उन्होंने पहला सपना देखा कि हमारा भी छत्तीसगढ़ राज्य अलग होना चाहिए। इसके कारण भी बघेल जी को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा के रूप में हम जानते हैं।
1931 में जंगल सत्याग्रह चालू हो चुका था, जिसमें शामिल होने के लिए बघेल जी ने शासकीय सेवा से भी अपना त्यागपत्र दे दिया और ये कांग्रेस के पूर्णकालिक सदस्य बन गए। वर्ष 1951 में कांग्रेस से त्यागपत्र देकर आचार्य कृपलानी जी के साथ में वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़ गए। आगे इनका जो काम है वो है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्होंने वर्ष 1952 में होली त्योहार के समय कराए जाने वाले किसबिन नाच बंद कराने के लिए ग्राम महुदा तरपोंगी ब्लॉक तिल्दा जिला रायपुर में सत्याग्रह किया, जो पूर्णतः सफल रहा। विद्यार्थियों, किसबिन एक प्रकार की गाली है जो बिलासपुर जिला वाले जो छत्तीसगढ़ी के लोग हैं उन लोग देते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न जिलों में निवास करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, तो बोली के आधार पर भी अलग अलग तरीके से लोग उसको उपयोग करते हैं। जैसे कि इधर बोलचाल की भाषा में हम लोग कॉमन सा अगर किसी को रोबा बोल दे तो ये बहुत कॉमन सी गाली है, लेकिन वो किसबिन बिलासपुर साइड की बहुत बड़ी गाली हो जाती है, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा जैसे आर्थिक दंगे भी हो जाते थे, जिसको उन्होंने बंद कराया। अब आगे है, वो कहते थे कि पंक्ति तोड़ो आंदोलन। पंक्ति तोड़ो छत्तीसगढ़ में वैसे तो ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, आप जानते हैं कि राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, इसमें तो जनजातियों का ही गढ़ है, परंतु जो हमारा जो भारत देश है उसमें जब छुआछूत की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप उत्तर की बात करें, उत्तर भारत की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें तो थोड़ा सा असर तो छत्तीसगढ़ में भी रहा, बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर एक बोलते हैं बोलचाल की भाषा है, मतलब हमारी लोकल बोली है वो। तो उसमें क्या होता है कि ऊंची जाति नीची जाति के लोग एक साथ या दूसरी जाति के लोग एक जाति के लोग नहीं, मतलब अलग अलग जाति, जैसे कि हो सकता है कि वो राउत की जाति हो या हो सकता है ब्राह्मण की जाति हो या तेली की जाति हो या सतनामी की जाति, किसी की भी जाति हो, उसमें क्या होता है कि अलग अलग जाति के लोगों का अलग अलग पंक्ति में बैठना वो अनिवार्य था उस समय, जिसे बघेल जी ने नकारा। वो उनका कहना था कि जब सब इंसान एक है तो ये पंक्ति में उस जाति के लोग और दूसरी जाति के लोग क्यों बराबर नहीं बैठ पाते। दोनों को, सभी प्रकार की जातियों को दोनों की पंक्ति में बैठने का समान हक है, अवसर है। इसलिए उन्होंने ये पंक्ति तोड़ो आंदोलन चलाया और वो सफल भी रहा, जिसके कारण एक साथ पंक्ति में बैठकर कोई भी इंसान भोजन कर सकता था और ये जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो पंक्ति तोड़ो आंदोलन भी उनका सफल रहा। अब विद्यार्थियों, इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाए तो इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में, क्योंकि उस समय ये बघेल जी राज्यसभा के सदस्य थे और दिल्ली में ही रहते। तो जब दिल्ली में इनकी मौत हो गई तो मौत के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उसे छत्तीसगढ़ में लाने के लिए चूंकि वो छत्तीसगढ़ तो उनका पैतृक गांव है, तो छत्तीसगढ़ में लाने के बहुत लोगों ने दबाव बनाया कि हमारे जो नेता है या हमारे यहाँ के जो माटी पत्र है उनका पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ में लाया जाए। तो उनका जो पार्थिव शरीर है उसे मालगाड़ी समझ रहे हो ना, जो ट्रेन है जिसमें लोहा, कोयला, रेत, पेट्रोल ये सब भर के लाया जाता है। उस समय जैसे कि अभी के कोई किसी नेता की अगर वो मृत्यु हो जाती तो आप देखते हो कि कोई फ्लाइट से भेज रहा है या और किसी चीज से भेज रहा है, तो इनकी बॉडी को मालगाड़ी से लाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए एक शर्म की बात है, तौहीन की बात है। तो जिसका बहुत सारा विरोध हुआ और बहुत सारे राजनेताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में ये इनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज से लाया गया और मालगाड़ी से किसी भी राजनेताओं की पार्थिव शरीर को लाना ये बंद। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे इसका भाग आएगा, देखिए आगे का।